रोजीना माइक के साथ उसके घर चली गई। घर अंदर से बहुत साफ और परफेक्ट तरीके से सेट था। हर चीज़ अपनी जगह पर थी, जैसे कोई हर वक्त इसे साफ करता रहता हो। कमरे की सफाई, फर्नीचर का चमकना और हर चीज़ का अपनी जगह पर होना रोजीना को अजीब लगा। जैसे ही उसने इधर उधर देखा, एक अजीब खामोशी महसूस हुई, जैसे ये जगह सिर्फ रहने के लिए नहीं बल्कि किसी और वजह से भी रखी गई हो। माइक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम थक गई होगी, कुछ खाना पसंद करोगी? रोजीना ने हल्के लहजे में मना कर दिया। नहीं, बस थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। माइक ने सर हिलाकर कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले चलता हूँ। माइक उसे कमरे में ले गया। जैसे ही रोजीना ने अंदर कदम रखा, उसकी नज़र एक अजीब मंजर पर पड़ी। बेड पर लड़कियों के कपड़े बिखरे पड़े थे। ये देखकर उसका चेहरा समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या है। माइक ने फौरन कपड़े समेटने शुरू कर दिए। एक्चुअली ये मेरी मॉम के हैं। जब भी मुझे उनकी याद आती है, मैं इन्हें सीने से लगाकर सोता हूँ। रोजीना ने इस बात को सुनकर सिर्फ हल्के से मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। माइक ने उसे एक ड्रेस दी। तुम ये चेंज कर लो, फिर आराम कर सकती हो। माइक ये कहकर कमरे से बाहर चला गया। रोजीना ने धीरे से कपड़े लिए और वहीं पर ही चेंज करने लगी, मगर जैसे ही वो अपनी शर्ट उतारने लगी, माइक बिना नॉक किए अंदर आ गया। रोजीना घबरा कर एक तरफ हो गई। ओह, मैं भूल गया था बताना, माइक ने तेज़ आवाज़ में कहा। प्लीज़ कमरे को लॉक मत करना, यहाँ का दरवाज़ा ख़राब है, एक दफ़ा लॉक हो जाए तो फिर नहीं खुलता। ये बात सुनकर रोजीना को और भी अजीब लगा, मगर इस वक्त वो थक चुकी थी, इसलिए उसने ज़्यादा सोचना ज़रूरी नहीं समझा और सो गई। जब रोजीना की आँख खोली तो सूरज की रोशनी रूम में आ रही थी, लेकिन एक अजीब खामोशी थी। वो उठकर बैठ गई और इधर उधर देखा। माइक घर में नहीं था, मगर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता तैयार पड़ा था। रोजीना को यह सब कुछ और भी अजीब लगा। उसने सोचा, मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकती, मुझे अपने लिए एक नया घर ढूंढना होगा। मगर जैसे उसने दरवाज़ा खोलना चाहा, उसका दिल एकदम से तेज़ धड़कने लगा। दरवाज़ा लॉक था। उसने हैंडल घुमाने की कोशिश की, जोर लगाया, मगर दरवाज़ा हिल भी नहीं पा रहा था। वो तेज़ी से खिड़की की तरफ भागी, लेकिन वहाँ भी लोहे की ग्रिल्स लगी हुई थी। ये क्या हो रहा है? रोजीना ने अपने आप से कहा। उसका दिल घबरा रहा था। माइक ने उसे घर के अंदर कैद कर दिया था, मगर एक नॉर्मल इंसान ऐसा क्यों करेगा? रोजीना ने घर का चप्पा चप्पा देखना शुरू किया। हर दरवाज़ा बंद था और एक अजीब सी गंदी बू हर जगह फैल रही थी। उसने एक अलमारी खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भी लॉक थी। क्या ये सिर्फ एक मेहमान नवाजी थी या कुछ और चल रहा था यहाँ पर? उसने दोबारा दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, ज़ोर ज़ोर से धक्का दिया, मगर बेकार। फिर उसकी नज़र टेबल पर रखे कागज़ पर पड़ी। उसने वो उठाया और धीरे से पढ़ा, जब तक मैं ना कहूँ तुम यहाँ से नहीं जा सकती। अब इसका क्या मतलब था? इसने ऐसे क्यों लिखा हुआ था? रोजीना के हाथ से वो नोट गिर गया। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। माइक के इरादे अब उससे और भी अजीब लगने लगे थे। क्या ये सिर्फ एक समझदारी का फैसला था या उसने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी थी?